सतनाम साहिबंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। आज हम आपको बतलाना चाहते हैं कि मुक्ति के मार्ग में जो सदगुरु के संबंधित जितने मतलब बीजक वाणियां हैं, यानी साहेब के अनमोल वचन हैं, उन वचनों में से आज श्रेष्ठ कुछ बहुत ही अच्छा वचन आपको सुनने को मिलेगा, जिससे आपके अंदर कुछ विशेष अनुभूति प्राप्त होगी। कहने का तात्पर्य जिस जिस बात को आप नहीं जानते हैं और वो कुछ गहरा है, कुछ खास है, कुछ ऐसा रहस्य मतलब आपको नहीं पता है कि साहिब ने वास्तव में कहा क्या है और हम क्या कर रहे हैं। अर्थात अपने मन से ही मन गढ़ंत भक्ति करने वाला, मन गढ़ंत परमात्मा को खोजने वाला परमात्मा तक नहीं पहुंच सकता है। अर्थात आपको सदगुरु के वचनों को समझना है और उनके वचनों के अनुसार ही परमात्मा को खोजना है। तो यहाँ पर सदगुरु ने कहा है साधु का होना मुश्किल है। अब यहाँ साधु किसको कहा गया है हम ये भी बतला देते हैं। जो साधक होता है, जो परमात्मा का भक्त होता है, साधक बनता है। यानी नहीं कहते मैं कबीरपंथी हूँ, मैं कबीर का भक्त हूँ, मैं दास हूँ। तो ये दास होना बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर दास को साहब ने कहा साधु का होना मुश्किल है। यानी परमात्मा को पाने के लिए आपको एक साधु योग धारण करना पड़ता है, साधु बनना पड़ता है। कैसा साधु बनना पड़ता है? अब यहाँ पर सदगुरु कबीर साहब इसी बात पर एक वाणी का प्रदर्शन करते हैं, जिसे हम आपको अच्छी तरह समझाते हैं। सदगुरु कहते हैं साधु का होना मुश्किल है, हाँ साधु का होना मुश्किल है। साहब तो पहले से वचनों में कह रहे साधु का होना मुश्किल है। साहब ने सोच सोच कर ये नहीं बोला है। साहब सकल जगत विस्तार सृष्टि जगत सबको देख ही रहे हैं। उन्होंने क्या नहीं देखा, क्या नहीं जानते, वो तो घट घट के वासी हैं। तो फिर वे सब कुछ जानते हैं, इसलिए उनके वचनों पे प्रश्न उठाना गलत है। तो कहते हैं साधु होना बड़ा मुश्किल है भैया। और आगे चलते हैं, क्या कहते हैं। कामे क्रोध की चोटे बचावे सो जन साधु है। काम क्रोध की चोट बचावे सो जन साधु है। किसके लिए कह रहे? आपके लिए कह रहे, हमारे लिए कह रहे, सबके लिए कह रहे। तो काम क्रोध की चोट किसे नहीं लगती है? जो काम के वशीभूत नहीं रहता, जो क्रोध के वशीभूत नहीं रहता। क्रोध के वशीभूत होकर मनुष्य एक दूसरे पे डंडे छोड़ देते हैं, सर फोड़ डालते हैं। बाद में क्या होता है? जेल होता है, थाना होता है, कोतवाली होती है और सजा होती है, दंड मिलता है। वो चोट कहलाती है। तो काम क्रोध के वशीभूत, काम के वशीभूत होकर मनुष्य गलत कर बैठता है, छेड़खानी कर बैठता है, जाने क्या क्या कर बैठता है और बाद में उसके साथ बुरा होता है। तो साहिब कहते हैं काम क्रोध की चोट। जब आप काम क्रोध के वशीभूत हो जाओगे तो गलत कर बैठोगे और उसके बाद आपको जो सजा मिलेगी वही चोट का नाम है। तो कौन है जो अपने आप को इस चोट से बचा लेता है? वो सच्चा साधु है। जब आप गलती नहीं करोगे आपको सजा मिलेगी, इसका सवाल ही नहीं पैदा होता है। आगे चलते हैं। फिर आगे कहते हैं काया दे धुनी धकावे रमेता रमे। काया मध्य धुनी धकावे, रमता रमता रमे। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि संसार में काया के मध्य में यानी आत्म चित्त का स्थान जो होता है, यानी अपनी चित्त की जो वृत्ति होती है उसी को वो सुधारने का प्रयास में लगा रहता है। अर्थात वो उसमें स्थित करने में लगा रहता है। यानी सत्य को जो धारणा करना होता है ये बड़ा कठिन है। सुनना तो बड़ा सरल है, किसी ने कह दिया वाह 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 बहुत अच्छा, लेकिन उसको धारण करना अति कठिन होता है। यानी उसको हृदय में धर लेना। तो यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं कि काया मध्य धुनि धकावे। जब आपके शरीर के अंतर्गत वो समाधिस्थ में आप हो जाते हैं, मतलब काया मध्य में, आप इसी को कहा है अपने पे अपने को ही पहचानना है। अब कहने का तात्पर्य यह है कि अब ये शरीर समेत भी मैं हूं, ठीक है, लेकिन ये शरीर मैं नहीं हूं। अब ये पहले जानना है कि मैं हूं कौन। तो ये ज्ञान आपको गुरु से प्राप्त होता है। आगे चलते हैं, सदगुरु क्या कहते हैं। यहाँ पर गुरु का संदेश भी बीच में आएगा, लेकिन यहाँ शुरू क्या हो रहा है, यहाँ आप लोगों को साधु बनने के लिए साहिब क्या कह रहे हैं वो आपको समझना है। काया मध्य धुनि धकावे रमता रमता रमे। यानी संसार में जो संत होता है, जो साधु होता है, वो संसार में कैसे विचरित करता है? मतलब काया मध्य में ही वो स्थित रहता है। काया मध्य का मतलब आप ये मत समझ लेना कि वो शरीर में स्थित रहता है, ना ना। काया के मध्य में अधर स्थान है और काया के हर जगह पे, और वैसे तो मध्य अधर का स्थान परमात्मा का माना जाता है। तो मध्य एक ऐसी स्थिति है कि ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, इस तरह से ये बीच की स्थिति को मध्य माना जाता है। तो काया में मनुष्य रहता है,
संसार में जो साधु होता है वो साधक मतलब किसी के पक्षपात में नहीं जाता है, वो अपने कार्य से विशेष मतलब रहता है, मतलब रखता है। इसी को यहाँ पर कहा गया है काया मध्य धुनि धकावे रमता रमता रमय। आगे चलते हैं। कर में काटी कोयला कर डारे सो जन साधु है। कर्म काट कोयला कर डारे, जिस कर्मों की लकड़ी, कर्म रूपी लकड़ियों में जो मनुष्य की चित्त, मनुष्य की जो आत्मा है बार बार फंस जाती है और इसी कर्म रूपी लकड़ियों में जल जल कर बार बार भस्म होती है। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि आपको इस सिद्धांत पे चलना है, इस तरह से बनना है कि आपको किसी प्रकार से दोष ना लगे और आप निर्दोष होकर यानी कर्म रूपी बंधन से छूट जाएं और आप दुष्कर्म नहीं करेंगे, तभी ऐसा संभव होता है। परंतु ये विधि विधान ऐसा ऐसा उपयोग, ऐसी युक्ति कौन बतलाएगा कि आपके कर्मों के दोष आपको ना लगे। आपको ऐसा कर्म करना है कि आपको दोष ना लगे, आप निर्दोष हो जाओ। अगर निर्दोष नहीं रहोगे, दोषी रहोगे तो मारे जाओगे। यानी इधर दोषी रहोगे, संसार में भी गलती करोगे तो संसार के लोग भी मारेंगे। और अगर आसार मतलब अध्यात्म में अगर तुम निरंजन के संविधान के खिलाफ अगर कुछ कार्य करते हो तो भी मारे जाओगे। कहने का तात्पर्य वो भी मारेगा, यहाँ तो मारेंगे ही लोग। यही आपको समझना है। कर्म काट कोयला कर डारे जग से न्यारा है। हाँ, कर्म काठ कोयला कर डाले जग से न्यारा है। जो कर्मों को अपने जला दिया, मतलब कर्म के अधीन अगर आप कर्म के अधीन अगर आप रहते हैं, यानी जो सत्य का संविधान है, जो सत्य का मार्ग है, उसके अधीन अगर आप चलते हैं तो आप जग से न्यारे माने जाते हैं, यानी संसार से अलग। क्योंकि गलत करने वाले संसार में लोगों की कमी नहीं है, परंतु आप अगर अच्छे कर्म करने लगते हैं, अच्छे मार्ग पे चल पड़ते हैं, तो आपका एक रास्ता सबसे अलग हो जाता है, जग से न्यारा है। यानी ऐसे लोग बिरले होते हैं संसार में जो पाए जाते हैं। आगे सदगुरु कहते हैं, आशा तृष्णा कलह कल्पेना ममता दूर करे दम्भिमाने मद लोभ मोहे से आठों पहाड़ लड़े। यहां पर सदगुरु ने क्या कहा? दंभ मोह और दंभ मोह मद लोभ मोह से आठों पहर लड़े। इसका मतलब यहीं पर आ जाता है कि रहनी गहनी आपको सुधार के चलना है। क्या विचार करना है, क्या नहीं करना है, अभिमान नहीं करना है, घमंड नहीं करना है, मोह नहीं करना है और मतलब आपको विषय वासनाओं से थोड़ा उलझना नहीं है, सुलझ के रहना है। अर्थात उनकी ओर, वो अपनी ओर आपको खींचेंगी लेकिन आपको उधर नहीं जाना है। आठों पैर अच्छे विचार करना है, आठों पैर अच्छे विचार आपको रखना है। यहाँ पर ठीक से समझ लीजिए। आशा तृष्णा कलह कल्पना, ये सभी कलह का मतलब दुख होता है। ये मुसीबतें होती हैं, शरीर के अंतर्गत विद्यमान है, जो आपको समय समय में पीड़ित करती रहती हैं, यानी आपको अपनी ओर खींचती हैं। लेकिन आपकी जब लगन परमात्मा से लग जाती है, जब आपकी लगन परमात्मा से लग गई होती है और आप सदगुरु के सच्चे सदगुरु के वचनों से आप चलने लगते हैं, तो ये सब कुछ आप गम नहीं खाते। यानी इस संसार में जो कुछ होता है ये सब आपको पता नहीं है कि क्या क्या होता है और क्या हो सकता है। ये सारी बातें जानकर आपको अजीब लगता है। बहुत सारे लोग तो मारे डर के भक्ति छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर सदगुरु कह रहे हैं कि आठों पैर लड़े, आपको आपको संग्राम करना है, स्वयं से संग्राम करना है। यानी स्वयं से ही अच्छे से बार बार आपको समझना है कि हकीकत क्या है और असत्य क्या है। कहने का तत्पर सत्य और असत्य को विचार कर ही आपको चलना है। सदगुरु आठों पहर यहाँ पर यानी सावधान कर रहे हैं साधु को, जो जो भक्त समाज परमात्मा की खोज में लगा हुआ है, उसके लिए यहाँ पर बहुत ही बड़े दुखद सूचना दे रहे हैं कि आठों पहर आपको उससे लड़ना ही है। कहने का तात्पर्य आपको हरदम विचार करना है कि कहीं मुझे बुराई की ओर ना ढकेल दे। कौन? ये माया। ये माया, ये शरीर माया है। ध्यान रखे, इस शरीर के स्वार्थ के लिए भी मनुष्य झूठ बोल देता है। स्वार्थ में ही आकर मनुष्य झूठ बोलता है और आपको झूठ ही परमात्मा के पास जाने से रोक देता है। ठीक है, तो इस पे बहुत ही आपको ध्यान देना है और अच्छी तरह से गहराई से ध्यान देना है। तो यहाँ पर आगे चलते हैं। माया महा ठगिन है। हाँ, अब आगे चलते हैं। सदगुरु यहाँ पर माया का प्रपंच बतला रहे हैं। माया महा ठगिन है हरि की, ज्ञान बैराग हरे तासे होए होशियार निरंतर गुरु पद ध्यान धरे। सदगुरु कहते हैं माया महा ठगिन है, मतलब माया लुटेरी है।
ये तुमको लूटना चाहती है, बर्बाद करना चाहती है। माया महाठगिन ठगिन माया महाठगिन है, हरि की ज्ञान वैराग हरै। हरि की मतलब आपको हरि के पास आप ना जा पाओ, परमात्मा के पास आप ना जा पाओ, परमात्मा के मतलब शरण में जाने के योग्य ना हो पाओ, काबिलियत ना हो पाओ, इस तरह से आत्मा तुमको यानी माया तुमको ठगती है, लूटती है, आपको दूसरा कुछ दिखाती है। यानी आपके अंदर लोभ, विषय वासना में आपको उलझा देती है, तो आप ना तो सच्चे गुरु की ओर जा पाते हो और ना ही आपको सच्चा गुरु मिल पाता है। क्योंकि ये करना तो आपको है, आप जब जाओगे नहीं तो गुरु तुमको पकड़ के जबरदस्ती थोड़ी ले जाएगा। तो सदगुरु यहाँ पर कहते हैं माया महाठगिन है, हरि की ज्ञान वैराग हर। यानी आपके अंदर आप त्याग देते हो, लेकिन वो आपको अपने विषय वासना में उलझा लेती है। कौन? माया। तो हरि जब आपको वो अपने विषय वासनाओं में उलझा ली, तो फिर तुम परमात्मा की ओर वैसे भी नहीं जा पाओगे, यानी सदगुरु की चरण में नहीं जा पाओगे। ज्ञान वैराग्य है, आपको ज्ञान नहीं होगा, आप अज्ञान ही बने रहोगे और माया के ही चुंगल में फंसे रहोगे। तो सदगुरु कहते हैं तासे होए होशियार निरंतर, उससे होशियार रहना चाहिए। गुरु पद ध्यान धरे। गुरु पद ध्यान धरे का मतलब हो जाता है गुरु ने जो बताया है संभल संभल के संसार में चलना है। इसीलिए हम कहते हैं कि गुरु एक दिन का नहीं होता है, गुरु सब दिन का होता है, जब तक आपके अंदर जान है। कहने का तात्पर्य है कि आपको वो कभी भी सत्य से डिगाने का कोशिश कर सकता है, लेकिन आपका सच्चा सतगुरु है और आपने सतगुरु की आज्ञा से कार्य करना प्रारंभ कर दिया है, तो माया की ऐसी तैसी वो आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डाल सकती है। कहने का तात्पर्य आपके ऊपर उसका प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। ऐसा तब होगा जब आप गुरु की आज्ञा से कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं। ठीक है, तो माया महाठगिन है, हरि की ज्ञान वैराग हरै, और तासे होए होशियार निरंतर गुरु पद ध्यान धरै। अर्थात यहाँ पर आपको समझ लेना है गुरु की आज्ञा से आना और गुरु की आज्ञा से जाना, यानी गुरु की आज्ञा से कार्य करना। कौन सा कार्य करना उचित है या नहीं है, ये कार्य इस प्रकार से आपको अपने गुरु से एक बार आज्ञा लेनी चाहिए कि ये कार्य हमारे लिए उचित है भी या नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं। सदगुरु कहते हैं मोटी माया सब कोई त्यागे, झीनी नाही तजै। कहाँ ये कबीर साधु सोई साचा, झीनी देखे भगै। हो झीनी देख भगए। सदगुरु कहते हैं मोटी माया सब कोई त्याग, झीनी नाही तजै। मोटी माया क्या है? भौतिक सुख संसार में जो प्राप्त हो रहा है मनुष्यों को, उसे मोटी माया कहा जाता है। यानी देह का त्याग मनुष्य मन में कर देता है। भाई को छोड़ दिया, बहन को छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया और धन छोड़ दिया, दौलत छोड़ दिया, ये क्या है? मोटी माया। इसको बहुत लोग त्याग देते हैं, आसान है इसका त्यागना। परंतु जीनी नाही तजै, जीनी माया क्या है? जीनी माया सबसे पहली बात होती है पौ माया, 52 अक्षर रूपी पौ माया झीनी माया मानी जाती है। और इसके निरंजन के बनाए गए संपूर्ण संविधान, अर्थात इसके संविधान ऐसे हैं कि तुमने थोड़ी सी भी गलती कर दी, थोड़ी सी भी गलती में, झीना मतलब बारीक, बहुत ही बारीक से आपको समझना है कि आपके अंदर बुरे विचार भी उत्पन्न नहीं होने चाहिए। अगर आपके अंदर बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, इसका मतलब है कि आपके अंदर समदृष्टि नहीं है, अर्थात आप परमात्मा के काबिल नहीं है। आपके अंदर जंग लगा है, कचड़ा है, उस कचड़ा को निकालना पड़ेगा। यानी मैल है, कपट है, उस बुराई को निकालना पड़ेगा। तुम्हारे अंतर्गत उठने वाले सवाल बहुत हो सकते हैं, लेकिन तुम्हें ये पता नहीं है परमात्मा सत्ता कैसे इस संसार को चला रहा है। इसलिए जिसको जितना अधिकार है ना, सिर्फ अपने अधिकार के अंतर्गत ही कार्य करना चाहिए। क्योंकि पार ब्रह्म परमात्मा मूर्ख नहीं है कि वो तुम्हें मतलब तुम्हारी बातों को सुन नहीं रहा है या तुम्हारी बातों को समझ नहीं रहा है, कि तुम उसको खोज रहे हो और वो तुम्हें मिल नहीं रहा है। वो छुपा छुपी का खेल नहीं खेल रहा है, वो ये देख रहा है कि मनुष्य बदल कितना गया है। वो हर समय आपके अंतर्गत मौजूद रहता है, हर समय अंतर्गत यानी अंदर भी और बाहर भी मौजूद रहता है। उससे समर्थवान जगत में कोई भी नहीं है। तो समर्थवान तुम नहीं हो, कहने का तात्पर्य तुम समझ नहीं रहे हो। साहिब की कुछ ऐसी व्यवस्था ही है, ऐसा विधान ही है
कि अगर आप कर्म से चाहो तो छूट सकते हो, तो कर्म से छूटने के लिए आपको सत्य कर्म धारण करने पड़ते हैं। यानी अपने अधिकार के बाहर ना ही आपको विचार करना है और ना ही आपको अपने अधिकार के बाहर काम करना। इस संसार में तो अधिकार भी ना हो फिर भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो अधिकार जानना चाहिए कि हमारा अधिकार कितना है, कहाँ तक है। अगर तुमने कर्म किया है तो फल की आशा करो, कर्म नहीं किया है तो फल की आशा मत करो। अगर तुम किसी को कुछ दे नहीं सकते तो उससे कुछ प्राप्त करने की भी आशा मत रखो। अगर तुम किसी को कुछ देते हो तो उससे प्राप्त करने की आशा भी रखो। ये होता है सकल सृष्टि संसार का संविधान। तो गुरु जो होता है, पूर्ण गुरु जो होता है, वो तो तुम्हें फ्री में ही तीन लोकों की संपदा को प्रदान कर देता है। और गुरु की चरणों में सेवा करने से लोग ऐसे डरते हैं जैसे कि हमको लूटने आया है। उनको यही पता नहीं है कि गुरु है हमारा, हमें छुड़ाने आया है इस संसार से। तो लोग ना तो गुरु को समझ रहा है अपने आप को, और चेला क्या समझेगा अपने बाप को। कहने का तात्पर्य, चेला नहीं समझता कि गुरु हमारा पिता होता है। और पिता की सेवा करना गलत है या सही है, बहुत लोग तो सेवा के डर से ही भागते हैं इस संस्था से। यानी जुड़ने से पहले जो जुड़ गया है वो नहीं भागा, क्योंकि जो जुड़ जाएगा वो क्यों भागेगा, क्योंकि धन और धर्म दोनों ही चला जाएगा अगर छोड़ के भाग जाएगा तो। इसलिए आदि अनादि मुक्ति पंथ में सच्ची भक्ति परमात्मा के सिद्धांत के अनुसार चलाई जाती है, ताकि आप लोग मुक्ति के काबिल बन जाओ। यानी साधु का होना बड़ा ही मुश्किल है। साहब ने यहाँ पर कहा, मोटी माया सब कोई त्यागे, झीनी नाही तजय, कहाँ कबीर सोई जन साचा, जीनी देख भगे। अर्थात वही सच्चा साधु, वही सच्चा विवेकी पुरुष है जो जीनी माया को त्याग देता है। तो जीनी माया अज्ञानता है, यानी भ्रम है। आपके अंदर जिस बात की जानकारी नहीं है, उस बात को आपने केवल मान बैठा है। आपको नहीं मालूम है कि जो संविधान है, संविधान निरंजन का जो संविधान है, वो संविधान उसका जीना है। जीना मतलब यही है कि आपको दिखाई नहीं देता कि कैसा करने से क्या हो सकता है। हम क्या करेंगे तो दोषी हो जाएंगे, क्या नहीं करेंगे तो दोषी नहीं होंगे, यानी आपको यही पता नहीं है। और इसी प्रकार से वो बार बार आप लोगों को संविधान के चक्कर में फंसाकर अपना अधिकार काम, यानी अगर तुम गलत करते हो उसे दंड देने का इजाजत है। यानी इस 3 लोक का राज साहेब ने ही उसे दिया है, यानी निरंजन को। तो वो 3 लोकों में अपनी सत्ता चला रहा है। तो जो निर्दोष हो गया उसको छोड़ दिया, और जिसने थोड़ी सी भी गलती कर दी तो उसको बड़ी सजा भी दे सकता है, चाहे छोटी सजा दे, ये उसकी मर्जी है, चाहे माफ कर दे। क्योंकि राजा राजा ही होता है, वो चाहे तो किसी को माफ कर देता है और चाहे तो किसी को सजा भी दे सकता है। परंतु ये सदगुरु का संविधान है कि जो सत्य मार्ग पे चलता है उसे कोई भी सजा नहीं दे सकता है। कहने का तात्पर्य यही है कि जो पुरानी गलतियां हैं उसकी सजा आपको मिलेगी। अब कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी ये तो आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि आपने क्या किया है ये पता नहीं है। परंतु हाँ, सदगुरु की शरण में आने पर जब आप सेवा भाव से सदगुरु में समर्पण हो जाते हैं, तो सदगुरु आपको आपकी क्षमा, यानी कि आपकी गलतियों को क्षमा कर देता है, वो अपनी ओर से क्षमा कर देता है। और दूसरी बात यह है कि आपको वो संताप कभी भी मिटते नहीं है, वो संताप सेवा से ही नष्ट होते हैं। यानी कि आपने अगर किसी के साथ कभी गलत कर दिया है तो कोई बात नहीं है, अगर तुम आज किसी के साथ अच्छा करते हो तो हो सकता है उसमें परिवर्तन हो जाए, यानी अदले का बदला हो जाए। यानी तुमने 10 लोगों के साथ बुरा किया है तो तुम 10 लोगों के साथ अगर अच्छा कर देते हो तो तुम्हारे वो दोष मिटा दिए जाते हैं। लेकिन याद रहे कि जब तक आप सदगुरु की शरण में नहीं आते हैं तब तक आपसे अच्छा कुछ भी नहीं होने वाला, सब कुछ आप बुरा ही करते जाएंगे। यानी बुरा सोचेंगे, बुरा समझेंगे, बुरा मानेंगे और बुरे रहेंगे, तो फिर इसका परिणाम क्या होगा, वही 84। तो साहिब के इस वाणी से आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। इस वाणी को आप लिख भी सकते हैं, और लिखने के बाद में अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप इसका अलग अलग शब्दों का विस्तार यानी पूछ सकते हैं, हम आपको फिर से बतला सकते हैं कि एक शब्द का वास्तव में भावार्थ क्या होता है। परंतु यहाँ पर आपको विस्तार रूप से समझाया गया है, यानी व्याकरण रूप से समझाया गया है, इसलिए वीडियो बड़ी हो गई है। और आपको गहराई से समझने के लिए इसमें जो विस्तार से समझाने का मतलब ये हो जाता है कि आप जल्दी समझ जाते हैं। और अगर शब्द के अनुसार ही हम अर्थ को समझाना शुरू करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं अगर हम एक शब्द का संधि विच्छेद करते हैं तो उसके लिए 20 मिनट लग जाता है। कहने का तात्पर्य, एक शब्द का अगर हम सही अर्थ बताने लगे, निचोड़ एक तरफ से देने लगे, तो हम एक वाणी में यानी 2-4 दिन हमको वीडियो बनाना पड़ेगा लगातार। तो इसलिए यहाँ पर व्याकरण रूप से समझाया गया है, शब्द का जो सही वाणी का जो भावार्थ कह रहा था, वाणी में जो बतलाया गया है साहिब के अनुसार, वही बतलाया गया है कि साधु का होना बड़ा कठिन है, बड़ा मुश्किल है। तो यहीं पर बात आ जाती है कि वो बिरलों के लिए होता है।
तो अगर आप बिरले हैं तो आप समझ पाएंगे, और बिरले आप हैं तभी आप मोक्ष के काबिल हो पाएंगे। अगर ऐसा लगता है 50% तुम्हारा दिमाग दुनिया की ओर जा रहा है और 50% परमात्मा की ओर जा रहा है, तो भी तुम कामयाब नहीं हो सकते हो। तुम्हारे पास 100% डिमांड होनी चाहिए कि मुझे परमात्मा से ही मतलब है, और कुछ मिले चाहे ना मिले, तो आप मुक्ति के मार्ग में तुम्हें चलना चाहिए। नहीं तो तुम्हारी नैया डगमगा रही है, मतलब डर भी रहे हो और तुम भक्ति भी कर रहे हो, तो भक्ति तुमसे होने वाली नहीं है। यानी अगले जन्म में फिर भक्ति कर लेना। और जिसके अंदर प्रगाढ़ मतलब प्रगाढ़ विरह चेतना जाग गई है, जिसके अंदर, जिसको लगन नहीं लग रहा परमात्मा से मिले बिना, उसको अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी, तो उसे गुरु के चरणों में लगा देना चाहिए अपना जीवन, ताकि गुरु की कृपा से आने वाले भविष्य में सार शब्द की प्राप्ति हो जाए, परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, निर्द्वंद हो जाए, अर्थात मूल मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। तो आपने समझा, इस वीडियो में काफ़ी जानकारी आप लोगों को इम्पोर्टेंट दी गई है साहिब की वाणी से, और कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप फिर भी हमको संपर्क करके पूछ सकते हो, इस वाणी में कौन सी बात आपको समझ में नहीं आई है। सतनाम साहिब बंदगी, हम आपको फिर मिलेंगे।